अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बोबर्स वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्पेशल है क्योंकि आज हम जा रहे हैं शेख ज़ैद फेस्टिवल, जो कि है अबू धाबी प्लेस पर। और इसमें सबसे स्पेशल बात यह है कि हमारे साथ हमारा बोबो भी जा रहा है। गाइस, हम अभी अपने घर से निकले हैं। सच बताऊँ ना, ट्रैवल का अपना ही मज़ा होता है। ख़ास तौर पर जब हम अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हों तो ज़्यादा मज़ा आता है। बोबो अब बड़ा हो गया है तो ये एक जगह टिक कर नहीं बैठता। जब ये छोटा था ये आराम से अपनी सीट पर सोकर जाता था, लेकिन जब से माशाल्लाह से इसने चलना फिरना स्टार्ट किया है, बातें करना शुरू की हैं, तो अब ये एक जगह नहीं बैठता। कभी इधर कभी उधर, कभी इसे मामा के पास आना है, कभी इसे बाबा के पास जाना है, और कभी इसे भूख लग जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रही थी। एक ऐसी बात जो कि हमें बहुत नॉर्मल फील होती है, लेकिन इस्लाम में इसका क्लियर रूल मौजूद है। तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ गोल्ड से रिलेटेड। इस्लाम बहुत खूबसूरत दीन है। इसने हमें हर चीज़ का बैलेंस सिखाया है, क्या चीज़ किसके लिए है और क्या चीज़ किसके लिए नहीं है। इस्लाम के नॉलेज के साथ हमें ये सब बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो मैं बात करना चाहती हूँ गोल्ड और सिल्क यानी रेशम की। ये टॉपिक मेरे जहन में इसलिए आया कि कुछ दिन पहले मेरी इस टॉपिक पर किसी के साथ बात हुई, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर अपने व्लॉग में लोगों को गाइड करूँगी। मर्दों के लिए सोना पहनना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। इस्लाम में मर्दों के लिए सोना पहनना, चाहे वो अंगूठी हो, ब्रेसलेट हो, चेन हो या कुछ भी हो, वो हराम करार दे दिया गया है। कभी कभी लोग कहते हैं कि जस्ट एक रिंग ही तो है, फिर क्या हुआ अगर पहन ली तो, या रस्मन हमने किसी को गिफ्ट कर दी तो क्या हो गया। लेकिन हदीस में वाज़िया तौर पर कहा गया है कि अगर किसी के पास भी गोल्ड की कोई चीज़ मौजूद है तो वो उसे हदिया कर दे, उसे अपने पास ना रखे। ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। औरत के लिए सोना पहनना जायज़ है, लेकिन मर्दों के लिए सोना पहनना, सोने की बनी कोई भी चीज़ पहनना हराम है। लोग फैशन के तौर पर आजकल छोटे बच्चों को भी गोल्ड की रिंग गिफ्ट करते हैं। गिफ्ट के तौर पर उसे रख लें, एक मेमोरी बन जाएगी, लेकिन उसे पहनाना जायज़ नहीं है। बच्चों को, स्पेशली बुआई की बात की जा रही है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गोल्ड और सिल्क मेरी उम्मत की औरतों पर हलाल है और मर्दों पर हराम है। बेबी बॉयज़ को गोल्ड की चेन या रिंग फैशन के तौर पर पहना दी जाती है। लोग प्यार से देते हैं, गिफ्ट के तौर पर देते हैं, उनकी नीयत बुरी नहीं होती है, लेकिन उसे रख लें, बेबी बॉयज़ को पहनाए नहीं। इस्लाम सिर्फ मना नहीं करता बल्कि बेहतर ऑप्शन भी देता है। सिल्वर, जिसे चांदी भी कहा जाता है, ये मर्दों के लिए जायज़ है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी इस बात से इख्तलाफ हो या इस बात को छोटा समझकर इग्नोर कर दें। अल्लाह पाक ने हमें समझ दी है, शऊर दिया है, तो हलाल और हराम का डिफरेंस तो हमें पता होना चाहिए। मैं ये बात किसी को जज करने के लिए नहीं कह रही, मैं तो खुद सीख रही हूँ। जो बात मुझ तक पहुँचती है मैं उस नॉलेज को आगे शेयर करना चाहती हूँ। अगर मेरी किसी बात से आप में से किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इस्लामिक वे में आप तक सही मैसेज पहुँचाना था। चलें जी, अब हम आते हैं अपने व्लॉग के मेन टॉपिक पर। जी, हम लोग पहुँच गए हैं अबू धाबी। बहुत ज़ोर की भूख फील हो रही है, तो हमने सबसे पहले मॉल जाना है और वहाँ जाके फूड कोर्ट पर कुछ लेते हैं, कुछ खाते हैं। ये हमारे बोबो को पता चल गया कि हम पहुँचने वाले हैं, तो ये खड़ा हो गया है। हमारे घर से यहाँ आने में हमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, इसलिए हम स्पेशल टाइम निकाल कर ही आते हैं, क्योंकि वापस जाते-जाते हमें रात हो जाती है। बोबो को तो मैंने रास्ते में खाना खिला दिया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इतने लंबे सफ़र में उसको तो भूख लगनी थी। लेकिन हमने सोचा था कि हम आज वहीं जाकर खाना खाएँगे। मौसम बहुत प्यारा है, ना ज़्यादा सर्दी है, ना गर्मी है, और मैं एक्साइटेड भी बहुत हूँ कि आज मैंने फ़र्स्ट टाइम फेस्टिवल देखना है, शेख ज़ैद फेस्टिवल। पहले भी 1-2 बार मेरा प्लान बना, लेकिन हम जा नहीं सके। लेकिन इंशाल्लाह आज हम ज़रूर जाएँगे। यहाँ इतनी सफाई है और इतने प्यारे रोड हैं, मुझे तो बाहर निकल कर वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। जी, तो सबसे पहले हम लोग आए हैं मॉल, और हमें जाना है 3rd फ्लोर पर, तो हम लोग लिफ्ट में आ गए थे।
न्यू ईयर की वजह से मॉल में बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई हुई थी, लाइट्स लगी हुई थी, इसलिए मॉल बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था और बहुत से लोग आए हुए थे। बोबो मॉल में आकर बहुत खुश होता है क्योंकि यहाँ उसे डिफरेंट लोग नज़र आते हैं, डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो इतना एक्साइटेड होता है। वो कहते हैं बस मुझे छोड़ दो, मैं खुद घूमूंगा। सबसे पहले तो हम गए थे फूड कोर्ट, वहाँ पे हमने जाकर खाना खाया और फिर हम लोग कैरीफोर पर आ गए कुछ शॉपिंग के लिए। तो यहाँ एक छोटी सी बेबी चेयर नज़र आई जिसमें हमने बोबो को बिठा दिया और ये जगह तो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। यहाँ मैंने बोबो को बिठाकर इसकी काफ़ी सारी ये पिक्चर्स बनाई, वीडियो बनाई और बोबो कह रहा था बस मुझे छोड़ दो, मुझे खुद से खेलने दो, प्ले करने दो, मुझे बिल्कुल ना पकड़ो। देखिए कितना खुश हो रहा है बोबो। बोबो को खुश करना बहुत आसान है, बस इसे किसी खुली जगह पर ले जाएं और इसके छोड़ दें, जो इसका दिल करता है इसे करने दें, तो ये बहुत खुश रहता है। फिर हमने कुछ शॉपिंग भी की। वैसे शॉपिंग हो ना हो, मॉल में जाकर ही माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है, इतना अच्छा लगता है। मैं सच बताऊं, मैं तो बाहर ज़्यादा मेमोरीज कलेक्ट करने के लिए आती हूँ। हमारा प्लान घर से ही क्लियर था कि हम लोगों ने मॉल से फ्री होकर जाना है शेख ज़ैद फेस्टिवल, तो हम लोग अब निकल पड़े हैं फेस्टिवल साइड पर। ये रोड सीधा फेस्टिवल की तरफ जा रही है और यहाँ डिफरेंट तरह से रोड को जो है वो लाइट्स लगाकर डेकोरेट किया हुआ है। बोबो मेरी गोद में सो गया था तो इसलिए मुझसे वीडियो सही से बनाई नहीं जा रही थी। वो थक चुका था तो कुछ टाइम के लिए वो सो गया था। ऐसी जगहों पर आकर मुझे कुछ देर के लिए उदासी कम लगने लगती है। लगता ही नहीं है कि हम अपने घर से या अपने मुल्क से दूर हैं। इतने सारे लोग देखकर माइंड भी फ्रेश होता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फेस्टिवल पर और यहाँ आकर तो मज़ा ही आ गया। डिफरेंट कल्चर्स, परफॉर्मेंसेस, फूड स्टॉल्स और हर तरफ कलरफुल ही कलरफुल चीज़ें नज़र आ रही थी। यहाँ आकर एहसास हुआ कि हर कल्चर अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। बोबो के लिए भी ये सब न्यू और एक्साइटिंग था। वो बहुत शौक से सबको देख रहा था और कह रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे भी न खुद एंजॉय करने दें। बट रश की वजह से इसको गोद में पकड़ा था कि कहीं ये गिर ना जाए या किसी के बीच में लग ना जाए या इसको कोई चोट ना आ जाए। बोबो की आंखों की चमक इस ट्रिप की सबसे खूबसूरत और कीमती चीज़ थी। उसको इतना खुश देखकर मेरी तो सारी थकन ही उतर गई। अपनी खुशी से ज़्यादा बच्चों की खुशी अजीज़ होती है और वही खुशी हमारी असली खुशी होती है। फिर हम लोग एक न्यू जगह पर गए जहाँ पर काफ़ी सारे स्विंग्स लगे हुए थे और बहुत से लोगों की आवाज़ें आ रही थी जो खुशी से आवाज़ें दे दे रहे थे अपनों को। तो वो भी बहुत खुश हो रहा था। मैंने उसके बाबा से बोला इसे उतारें, थोड़ा सा ये खेले, यहाँ पर रश कम है। यहाँ इसको कोई स्विंग नहीं दिलवाया, वो इसलिए कि ये अभी छोटा है और मैं कोई लेना नहीं चाह रही थी, वाह! इसलिए इसे गोद में पकड़कर सब दिखाया। फेस्टिवल में एक तरफ प्लेस थी जिसका नाम था पोनी वर्ल्ड। जैसे ही हम उस तरफ आए तो यहाँ एक अलग ही दुनिया थी। डिफरेंट कलर्स, लाइट्स और बच्चों की एक अलग ही दुनिया बनी हुई थी। ये जस्ट एक कोई प्ले एरिया नहीं है, ऐसी जगह है जहाँ बच्चे खुले दिल के साथ खुश होते हैं। यहाँ एक छोटा हॉर्स भी था जिसको देखकर बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे थे, बार बार पास आ रहे थे। बोबो स्टार्ट में तो डर रहा था इससे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद कह रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे उस हॉर्स के पास जाना है। यहाँ हर चीज़ बच्चों के लिए इस तरह डिज़ाइन की गई थी कि बच्चों की सेफ्टी भी हो और कोई डर भी ना हो। आज का दौर जो कि सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग मोस्टली बच्चों को मोबाइल और स्क्रीन के साथ बिजी देखते हैं। लेकिन जब बच्चे ऐसी जगहों पर आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और उनकी हैप्पीनेस सब कुछ नेचुरल होता है। एनिमल्स को देखना, उनके पास जाना, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए लर्निंग भी हैं और फन भी। इस किड्स वर्ल्ड में पेरेंट्स भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और बच्चे भी। आज के दौर में हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है उनको टाइम देना। सच बताऊं तो फेस्टिवल की इस जगह पर बहुत पीसफुल और पॉजिटिव वाइब्स है। शोर भी बहुत है लेकिन फिर भी एक सुकून वाला माहौल नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों का चक्कर लगे यूएई तो आप लाजमी इस फेस्टिवल में आइएगा बच्चों को लेकर। बोबो ने बहुत इंजॉय किया और हमने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया।
अभी तो जस्ट हम एक साइड के एरिया में घूम रहे हैं। व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था तो फिर मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस पार्ट में जस्ट यहीं तक का सीन है। नेक्स्ट पार्ट में डिफरेंट कल्चर्स का विजिट करेंगे और थर्ड पार्ट में डिफरेंट परफॉर्मेंसेस हैं डिफरेंट कल्चर के लोगों की, जापानीज, इजिप्ट। अगर आप लोगों को पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो आपने बोबो के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और बोबो के लिए कमेंट करना है और हमें दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह जल्द ही दूसरा पार्ट अपलोड करूँगी। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।